नंद का सैयारा बेड टाइम स्टोरी, हिंदी फेयरी टेल। कहानी समय एक ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में गोमती नाम की लड़की रहती थी। उसका मन बिल्कुल चंचल था, ना ज़्यादा बोलती, ना ज़्यादा हंसती। बस अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। गोमती की भाभी राधिका उसे प्यार से सैयारा कहती थी, क्योंकि वो हमेशा आसमान की ओर ताकती रहती थी, जैसे कोई सपना देख रही हो। हंसिया चांद नंद की उड़ान। राधिका की शादी को 3 साल हो चुके थे। अब घर की जिम्मेदारियां उस पर थीं, लेकिन गोमती हर रोज कुछ नया करने की जिद करती। कभी कहती, भाभी मैं चांद पे जाऊंगी, कभी कहती, मैं खेतों में उगती सब्जियों से बातें करती हूँ। राधिका हंसते हुए कहती, सैयारा तू किसी दिन सच में उड़ जाएगी। एक दिन गांव में एक मेला लगा। वहां एक गुब्बारे वाला बाबा आया, जिसके पास एक जादुई गुब्बारा था जो मन की बात सुनता था। गुब्बारा जादुई गुब्बारा। गोमती ने गुब्बारे वाले बाबा से कहा, मुझे उड़ना है। बाबा मुस्कराए, इस गुब्बारे से उड़ना आसान है, पर जब तक दिल सच्चा और इरादा साफ न हो, ये उड़ता नहीं। गोमती ने बिना डरे गुब्बारा थामा और बोली, मुझे बस ऊंचाई से अपना गांव देखना है और भाभी के लिए तारा तोड़कर लाना है। तभी गुब्बारा चमका और गोमती को लेकर आसमान की ओर उड़ चला। उल्का चांद का तोहफा। ऊपर जाकर गोमती ने देखा, तारों की दुनिया कितनी सुंदर थी। उसे वहां एक बूढ़ी चांदनी मिली, जिसने कहा, जिसके दिल में अपनों के लिए प्यार होता है, उसे आसमान भी छोटा लगता है। चांदनी ने गोमती को एक छोटा सा सितारा दिया और कहा, इसे अपनी भाभी को देना, ये हर रात उसकी रसोई में रोशनी करेगा। घर घर की रोशनी। जब गोमती वापस उतरी, सब गांव वाले दंग रह गए। राधिका ने गोमती को गले लगा लिया और पूछा, सैयारा तू सच में उड़ गई? गोमती ने हंसते हुए तारा राधिका की हथेली में रखा और बोली, अब आपकी रसोई सिर्फ मसालों से नहीं, आसमान की रोशनी से भी महकेगी। उस दिन से हर रात राधिका की रसोई में हल्की सी चांदनी फैली रहती और गांव वाले कहते, ये है नंद का सैयारा, जो सपनों को सच कर लाया। शुभ रात्रि बालबल डिज़ी। अगर तुम चाहो तो अगली बार सैयारा की शादी की कहानी भी सुना सकता हूँ, जिसमें वो चांद से दूल्हा चुनती है। बताना ज़रूर।